इसका कमर्शियल में कंसेशन तो है, इसमें भी आपकी जो भी रजूआत है मैं भी भलामन करता हूँ। आप लोग की ऐसा नहीं है, मैं भी भलामन देखो हमारे हाथ में मैं भलामन नहीं कर सकता। मेरी बात तो सुनो, 50 ट्रिप आप बोल रहे हो, आने जाने का तो 25 हो गया ना टोटल। 25 आने जाने का 25 जो अभी लग रहा है रिटर्न से उससे भी कम पड़ेगा। अरे साहब हमको वियारा जाना है, वियारा वापिस जाना है तो हम पूरा रास्ता थोड़ी यूज करते हैं। पूरे रास्ते का भी तो वो तो जब जीपीएस आएगा, अभी जो नया देखो हर चीज़ का एक नया अपडेट आता है। जीपीएस में जो गडकरी साहब और मिनिस्ट्री जो कर रही है उसमें यही कर रही है कि आप कितना किलोमीटर रास्ता यूज करोगे। बाद में फिर जीपीएस जब ट्रैकिंग आएगा उसमें यही स्थिति होने वाली है कि आप 20 किलोमीटर हाईवे यूज करोगे तो 20 किलोमीटर पैसा लगेगा, 10 किलोमीटर यूज करोगे 10 किलोमीटर का लगेगा। ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी तो आगे का है। ऐसा नहीं सुनील भाई, हर चीज क्या है हम लोग के हाथ में भी नहीं होता है, इसमें मिनिस्ट्री होती है। बात सुनो, जब जीपीएस लगेगा तब की बात है ना, तो वो लगेगा तब आपकी जो रजूआत है मैं रजूआत ऊपर करूंगा। वो रजूआत भाई मैं रजूआत आपकी जो है बात रखने का तो हमको नवसारी में हाईवे का नवसारी में 50 रुपए लेते हैं बड़े हाईवे का। देखो उनका क्या एग्रीमेंट है, मेरे पास तो है नहीं, मैं आपको सही बता दूं। ठीक है, मैं दूसरे कोई भी चीज़ है हर जगह का स्टडी। अब जैसे हमारे यहाँ 330 रुपए का पास है, वहाँ पे नहीं है, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं वही मैं भी यहाँ पे क्यों है? तो वो चीज आप प्रश्न जो है वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग है, उनसे आप लोग कर सकते हो लिखित में कि वहाँ ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं। वो चीज आप लिखित जाता था फ्री के इतना जाता तो हमारा क्या पैसा लेवा लेगा। कौन से फ्री में? 2 साल 2 साल फ्री में अभी 5 साल से सब भर रहे हो ना आप, 5 साल से भर ही रहे हो। ऑप्शन नहीं है ना, आप लोग कितना परेशान कर रहे हो, जाएंगे कहाँ पे लोग? तो वो सरकार का नियम है, सरकार का जो नियम होता है उसको सबको अनुपालना करनी होती है, उसमें हम भी हैं आप भी हैं। वहाँ पे नहीं सरकार का कहाँ पे नवसारी अभी सब आप बोल रहे हो, बाकी का वहाँ भी अनुपालना हो ही रही होगी ना। जो आपका जो है उसमें एक बार आप अपनी जो मुद्दे हैं आप लिखोगे, मैं भी आप पुरजोर तरीके से आपकी बात रखवाता हूँ साथ में, मैं यही तो बोल सकता हूँ। मुद्दा रिपीट नहीं करता। जिसको समझता है वही तो कर सकता है। टाइम टू टाइम अभ्यास करे कि भाई टाइम आई બે દિવસ પર છે અહીંયા કોઈ ભેગું નહીં થાય। ભાઈ આમાં કેવું છે, મોટોલ કે दूसरे देश में नहीं पड़ता वो જયેશભાઈ, अलग है वो। દરેક ના મોગે જેલે કે દરેક યુનિટી સર આમાં છે મારી સાંભળો, અમે બી બધે ફરીએ કોમર્શિયલ વ્હીકલો કે નાના વ્હીકલમાં પણ સર જાણીએ છીએ। મારી પહેલા આ બધા મુદ્દાની ચર્ચા થઈ છે, હવે આમનાથી જે થઈ શકે તે વસ્તુ એ કરવા માટે તૈયાર છે। હવે નેક્સ્ટ કારણ કે ધારો કે જે આની અંદર પેલું કરવું છે એમના કહેવા મુજબ એવું છે કે ભાઈ અમને જે ભાવને આ જે છે सर एक मिनट, इन लोग ने बीच में भी आंदोलन किया था, आपको मालूम है उसका क्या रिजल्ट है? क्या बोला उसका रिजल्ट कलेक्टर साहब को पूछो, लिखित रिजल्ट है, इनको भी कॉपी मिली होगी। आपने किसको भेजा था? हमने एनएचआई को भेजा, एनएचआई जवाब करेगा। तो क्या प्रोजेक्ट किसका है? मेरी बात सुना, कितना टाइम हुआ? वो बात कम से कम 2-3 साल पहले की। तो उसका रिजल्ट क्या है? वो क्या है? उसका लिखित में कुछ देखो, आया? हाँ बिल्कुल उन्होंने किया जो किया वो देखो करस्पॉन्डिंग जो होता है। मेरी बात सुनो, गोल गोल बात मत घुमाओ, मैं आपको पूछ रहा हूँ सीधा सवाल, उसका जवाब दो। बिल्कुल। इन लोग ने आंदोलन किया, आपको रजूआत की, तो आपने ऊपर रजूआत की है, उसका कोई लिखित में क्या रजूआत किया है, वहाँ से आंसर क्या है? हर रजूआत का जो जवाब है वो आप जो भी रजूआत करोगे, जिसने रजूआत की उसको कॉपी जाती है, कलेक्टर को कॉपी जाती है। कलेक्टर साहब पे कॉपी आई? बिल्कुल आ गई है, तो हम लोग इनको जान क्यों नहीं की कि लोग यहाँ पे आते कि पुरानी कॉपी का मैं लेटर आपको दिखा दूं, पुराना भी पड़ा होगा हमारे टेबल में। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, बताइए सर आप गोल गोल बात ना, गोल गोल नहीं તમને પ્રેક્ટિકલી બતાવી દીધું। કલેક્ટર સાહેબ પાસે કે આ લોકો આવ્યા હતા, લોકોને કહેવાની ફરજ છે કે નહીં? ટોલ નાકું આગળ લઈ જવાની વાત કરેલી ગોહિલ સાહેબ હતા, બધા इसमें जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल आपकी बात भी सही है, वो सारी चर्चाएं हुई, लेकिन टोल नाका आगे कौन ले जाएगा? सरकार उसमें इन्वेस्टिगेट ले जाओगे ऐसा लगता है सर? नहीं आपके वो भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, हम लोग के हाथ में नहीं होता। आपको लगता है भाई भारत सरकार ही हम भी छूट के बने हैं उसको, हम वोट देते तभी बनते हैं। જયેશભાઈ જો હવે મુદ્દા તો ઘણા બધા છે અને મુદ્દા પ્રમાણે સિમ્પલ સવાલ પૂછો કે આંદોલન આટલા થયા
તો તમે ઉપર રજૂઆત કરી તો ઉપરથી કઈ જવાબ આવ્યા કલેક્ટર સાહેબનો આવી ગયો, વચ્ચે કલેક્ટર સાહેબે ઓર્ડર કરેલો હતો, બરાબર, સંસદશ્રીએ ઓર્ડર કરેલો કે આ બધાને ફ્રીમાં જવાનું લોકલ ને, પણ એના પર કોઈ આ લોકો એપ્લાય કરતા નથી, એટલે પછી ફાડીને પાછા કલેક્ટર સાહેબમાં કેમ આવી જાય આ લોકો એમ? इसमें कोई भी जैसे आपने लेटर दिया, मैं आपको एक सरल बात बताता हूँ, आप लेटर में किसको दिया उसके लेटर नंबर के साथ में हर चीज का ये आता है। जैसे आपने लेटर दिया मेरे को, ठीक? आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, आपने लेटर दिया किस तारीख को? 2 तारीख को, ठीक? ये लेटर आपका गया, ये कंसेशनर की तरफ से भी 4 तारीख को आपके लेटर पे लिखा गया, NHAI ने इसका जवाब किया किसको? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, नीचे जो भी इसमें CC में होंगे। अब स्टेट की जवाबदारी किसकी आती है? डिस्ट्रिक्ट की जवाबदारी किसकी आती है? जिला प्रशासन की आती है। जिला प्रशासन का दायित्व ये बनता है, कोई भी सेंटर पॉलिसी सेंटर गवर्नमेंट होती है, वो डायरेक्ट फेस टू फेस किसी को भी लेटर जवाब आता है, मार्क होता है, वो कलेक्टर से आप हम सब लोग किन के अधीन काम कर रहे हैं? तापी जिला एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन काम कर रहे हैं अभी, ठीक? अब उनके पास जवाब आया होगा तो आपके पास कॉपी जाती है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं गई होगी, क्योंकि हर आदमी को सूचित होता है उसमें। आपका लेटर गया डेट के साथ डाला गया कि नहीं? ऐसे हर चीज का कोई भी लेटर आएगा और जवाब मतलब होगा। में आपका जो आपने मेरे को अधिकारी उन लोग ने कलेक्टर को जवाब दे दिया, बिल्कुल, तो मेरे पर क्यों नहीं आया? मेरा लेटर पर पे दिया है, मेरा एड्रेस भी लिखा है, तो ऐसा है उसकी कॉपी एक आपको ही भिजवाई जाती है, नहीं भिजवाई गई होगी मैं भी बोलूंगा सर जिस आदमी का लेटर है उसको जवाब भिजवाइए आप। ये आप जो बोल रहे हैं उसमें मुझे एक ही बात दी, आप सब सेटिंग चल रहा है। नहीं सेटिंग कुछ नहीं होता है, सीधी बात है ना, तभी नहीं आता है। मैंने राष्ट्रपति को भेजा था, वहां से जवाब आया, मेरे घर पे आया लेटर। मैं वही बोल रहा हूँ, 2 में आप जिसको भी रखोगे वो जवाब 2 में आपका आएगा। कई बार जो लेटर लिखे गए मैंने सीधे राष्ट्रपति राज्यपाल को भेजा था मणिपुर की घटना के बाबत में, उन लोग ने मुझे जवाब दिया था, मेरे घर पे लेटर आया, तो ये डायरेक्ट कलेक्टर के पास पहुंच गया, मेरे पास नहीं आया। उनकी जो बात बोल रहे हो, उन्होंने जो लेटर लिखा था वो सारे लेटर कलेक्टर और SDM को लिखे गए थे। हमारी पाई हो? हाँ बिल्कुल, वहाँ हमारे पास रिटर्न आएगा कहाँ आया? नहीं, अरे मैं वही बोल रहा हूँ, अब ये हम कैसे बता पाएंगे कि तो ये तो आप लेटर लेके आ गए, मेरे पास आया कि नहीं, कैसे आ गया? तो वही तो बोलते हो, मेरे पास क्यों नहीं आया? वो सब आपके पास ही आता है, वो सब यही आप ही डिसीजन लेते हो। सेटिंग है क्या? ऐसा नहीं है, हाँ तो फिर हर आदमी के पास CC होके जाता है। सेटिंग होगा तभी ना। સર સિમ્પલ વસ્તુ છે સર, હવે આ તો સમજી લો પ્રાઇવેટ કંપની છે આ લોકોની, મેં ડાયરેક્ટ રાષ્ટ્રપતિ મોકલેલું તો ત્યાંથી મારા ઘરે લેટર આવી ગયો સર જવાબમાં, તો આ લોકો પાસે પહોંચે છે, કલેક્ટર પાસે પહોંચે છે, તો સાહેબ અમારા લેટર પર આપેલું છે, મારું એડ્રેસ છે અંદર, ઓફિસનું કાર્યાલય, તો અમારા પર કેમ નહીં આવ્યું એમ? આ ભાઈ લોકો આંદોલન કર્યું કે એમનો લેટર તો આવી ગયો, તો આ ભાઈ પાસે કેમ નથી પહોંચ્યું? सेटिंग कर रहे तो अरे तीन महीना फ्री किया था ना? एक मिनट किया था कि नहीं किया था? वो गया, जो किसने भी किया स्थितियां, वो सरकार का विषय था, वो मेरा दिखा, नहीं वो था। सरकार का लेटर दिखा, मेरा कोई लेटर नहीं था, वो वो कलेक्टर कैसे? साहब तो वो मुझे कलेक्टर दिखाओ ना। साहब की मीटिंग हुई थी, ठीक है? कलेक्टर साहब ने मौखिक बोला था, हमें पता नहीं है क्या बोला था वो कलेक्टर साहब की हम कैसे बात बोल सकते हैं? उनको पूछो उन्होंने क्या अरे बोला तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, कलेक्टर साहब आप को तो पूछ बोलते सकते हो हैं। कि मैं मौखिक नहीं बोल सकता, मैं न्यूज चैनल के सामने नहीं आ सकता, तो लेखिक में दिया, मौखिक में दिया, 3 महीना फ्री मेरे हुआ। को कुछ नहीं दिया गया, फ्री गया, वो गया फोर्सफुली गया, बंद कैसे हुआ फिर? आप बता दो क्या बंद कैसे हुआ? फिर क्या बंद हुआ? बंद हुआ ना, लेकिन 3 महीना तो फ्री हुआ ना, बंद हुआ ना। मैं वही नहीं, वो बंद हुआ लेकिन 3 महीना फ्री रिया, किसके ऑर्डर ऐसा से नहीं, हुआ? किसी के हमें पता नहीं है, हमें तो भाई जो भाई आप यहाँ करने क्या बैठे हो? क्या? आप क्या करने बैठे हो? फोर्सफुली गाड़ी जाएंगे, उसमें लेटर लिखा जाता है, कायदा व्यवस्था जिसके हाथ में आप ये करोगे उसमें लेटर लिखा जाता है। સર હવે એક વસ્તુ કેમ બી ફ્રેન્ક, તમને ભાઈની વાતમાં તમને જે તથ્ય લાગે છે અમને કીધું તમને, આ તમારી સાથે સિમ્પલ જ સવાલ જે પૂછ્યા અમે, આ ભાઈની વાતમાં તમને તથ્ય લાગે છે, તમે કે અમે કરવા તૈયાર, પછી ચાલો જો તમારી રજૂઆત છે એ હવે એના જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરો છે, અને જે તે વખતે જ્યારે હતા ત્યારે હું બી હતો નહીં, સાહેબ તમારે મીટિંગ બરાબર કરતા છે। હવે ખુલ્લું બતાવી દો, છેલ્લી વાત बात તમારી ऐसी હવે है, रोड का ठिकाना नहीं है और हर दिन हॉस्पिटल जाना है, यहाँ કુકર મુંડાનો માણસ આવે તો એ ફાસ્ટેગ વગર હવે ડબલ આપવાના, RTO पे जाना है, हर जगह पे जाना है, और हमें या तो पार्सिंग के लिए जाना पड़ता है, हर टाइम में जाना पड़ता है, और टोल भर के जाना पड़ता है। कितना होता है? 20 किलोमीटर में। अपना जो अमेंडमेंट है उसमें ये लिखा है कि वो 50 किलोमीटर के अंडर में वो टोल होना चाहिए, वैसा तो है ही नहीं यहाँ पे। कैसे मतलब? 50 किलोमीटर होता है ये डिस्टेंस, यहाँ से वहाँ तक
50 दोनों साइड हाँ, एक मिनट, स्टेट सोनगढ़ से मैं निकलता हूँ यारा। अच्छा, उसमें एक चीज बताओ, आप जो बोल रहे हो ये जो अभी टोल प्लाजा एडजस्टिंग है वो इंट्री टोल प्लाजा बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? इंट्री टोल प्लाजा। उसका मतलब क्या? एक मिनट बोलो मैं ना। बताता हूँ। हाँ, आप बोलो। गाड़ी टोल से क्रॉस करोगे तो टोल लगेगा। सोनगढ़ की गाड़ी नवापुर तक जाती है, 30 किलोमीटर रोड यूज करती है, आप टोल देते हो? मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। वो टोल लग रहा है? अरे, क्या टोल ले रहे हैं आपसे? रास्ता यूज कर रहा है ना भारत सरकार का। 11 की गाड़ी पलसाना बारडोली तक जा रही है, रोड यूज कर रही है ना, क्या उसका टोल लग रहा है? इंट्री टोल का मीनिंग यही होता है। सर गलत है। टोल का मीनिंग ये होता है कि टोल पे एंट्री करोगे। हमारा अमेंडमेंट होगा, वो हमें बता दो। गवर्नमेंट का जो भी अमेंडमेंट वो हमें बता दो, मालूम पड़ जाएगा। सर अमेंडमेंट आप जो बोल रहे हैं, नेशनल हाईवे की जो वेबसाइट है, सारा एग्रीमेंट से लेके जो भी रूल्स है सब चीज नहीं, मिलती ये है। यहीं पे- आपको चाहिए तो मैं नहीं, निकाल के दे दूंगा, नहीं, कोई मैं इशू बोलता नहीं है हूँ, उसमें। ये यहीं पे लग रहा है, कामरेज में नहीं लग रहा है। कामरेज वो में अमेंडमेंट वहाँ नहीं लग रहा है। मेरे सूरत पासिंग की गाड़ी, मेरे ऑफिस की, मेरी खुद की गाड़ी, हम लोग जब लेके जाते हैं, हम तो लोग सब कामरेज में कटता है। क्यों फ्री है? कामरेज में भी कटता क्यों है, फ्री है? वहाँ पे क्यों फ्री है? हम लोग का भी कटता है। मैं वही बोल आपका रहा हूँ। कटता होगा, हमारा नहीं कटता वहाँ पे। सर मेरा, मैं जितनी बार शायद आपका नियम बड़ौदा सब जगह पे नहीं, आपका नियम होगा कि टोल नाका वाला का काटना चाहिए, हमारा पब्लिक का तो नहीं काटते वो सर, लोग। मेरा टैग लगा, मैं एक भी जगह टोल पे गया, मेरा आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि टैग नहीं कटा है। सब जगह टैग कटता है। नहीं, अपने तो कटना चाहिए, क्योंकि हमसे वसूल कर रहे हैं आप। बात ये है, बात ये है साहब, वसूल देखो ऐसा बात ये है, वसूल का देखो। एक बात, हम 10 किलोमीटर से यहाँ आते हैं, 10 किलोमीटर यहाँ कोई भी हॉस्पिटल जाता है, उसको भी टोल लगता है। तो उसमें मंथली लोकल के लिए जो 330 रुपए का पास है, वो प्रावधान रखा गया ना, वो प्रावधान रखा गया ना, वन टाइम भर के पूरा महीना फिर वो गाड़ी नहीं, चलाओगे। वो कामरेज में फ्री है। वो कामरेज में, लेकिन ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा कामरेज में मंथली पास वाला नहीं है। तो फिर यहाँ भी फ्री कर दो। मैं आपको बोल रहा हूँ, कामरेज में मंथली पास वाला सुविधा नहीं है, वो सुविधा यहाँ पे एक्टिवेट कराई गई। यहाँ तो किस कैसे? यहाँ अब वो प्रशासन का विषय हम थोड़ी यहाँ पे प्रशासन आता है। आपको आदिवासी ट्राइबल बेल्ट को देखते हुए उन्होंने रखा होगा कि भाई एक बार भरो, बाद में पूरा महीने फ्री रहेगी गाड़ी। लेकिन एक ही बार जाना है तो फिर एक ही बार जाना है, पास करा लिया, एक ही बार जाना, बाकी के पैसे। सर जिनका गाड़ी जो है मोस्ट ऑफ ऐसा एक बार वाले तो रियर केस में लोग होंगे। अरे रियर के मेरी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी का महीने में मोस्ट ऑफ लोग डेली अप डाउन वाले हैं या नौकरी वो वाले हैं। डेली अप डाउन वाला तो आप बोलते हैं ना 90% उन लोगों ने कटवा लिया है। किसने? वो आप बोल रहे हैं कि 90% लोगों ने तो फास्टैग लगवाया है। फास्टैग है 90%। तो वही तो बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं, लेकिन फास्टैग 97% व्हीकल पे फास्टैग है आज के टाइम। कहीं भी जाओगे जिस पे टैग नहीं है, डबल फीस भरने का प्रोविजन है, तो टैग वही तो बोल रहे हो ना, वो सरकार का कायदा, वही तो उसको बोल रहे हैं ना, कोई पालन करना सरकार उसका। आप यहाँ की सरकार आप बन गए हो अभी। आप करते हो। सर हर आदमी को, आप जो बोल रहे हैं सरकार, आपका विषय है तो आप सरकार में आप भी रख सकते हो ना। आप जो विषय यहाँ रख रहे हैं वो सरकार स्टेट में और केंद्र में आप भी तो रख सकते हो। मैंने आपको दिया। हाँ, आपने ने पहुँचाया आपका मेरी लेटर बात कि सुनो, नहीं? संसद को भी दिया, बिल्कुल बराबर, आदि जाति मंत्री को भी भेजा, ठीक। दोनों एमएलए को भी भेजा है, ठीक। कलेक्टर को भी भेजा है, वहां से सब डिसीजन लेते, लेकिन आप किसी को अप्लाई करने नहीं देते, अपनी मनमानी अच्छा, करते सब हो। हमारे कहने से अभी चलेगा। आपने बोला कि कलेक्टर के पास गया, बराबर, कलेक्टर ने सर, बोला तो जाने वो दिया। भी मैंने है। आपको पूछा लिखित हमने मौखिक नहीं बोला जाने मुझे दिया। नहीं मालूम, आपने हमने ऐसा कर दिया। क्या कलेक्टर साहब ने क्या बोला हमें पता नहीं। ठीक है, वो तो पता नहीं है तो 3 महीना फ्री कैसे हुआ? प्रोजेक्ट NHI का है, वो NHI का 3 महीना फ्री क्यों हुआ? NHI का विषय मैं केंद्र सवाल का पूछ और रहा हूं, स्टेट उसका का। जवाब दो, 3 महीना फ्री क्यों रहा? मेरा काम है वो टोल संचालन का है, ठीक है। वही तो बोल रहा हूँ, मैं 3 order महीना में- फ्री क्यों रहा? हम लोग ना 2019 में 8वें महीने में जो गाड़ी गाड़ी आई गई तो वो 6 महीना आपने क्यों फ्री लेटर रखा? लिखे गए ना, लेटर लिखे गए क्या दिखाओ ना, वही तो बोल रहा हूँ, वही तो दिखाओ बोल ना। रहा हूँ। राज्य ये सरकार 3 को महीना फ्री रहा, आप बोल रहे कलेक्टर को जवाब दिया, कलेक्टर इसका जवाब देगी हमें, बराबर। तो कलेक्टर ने बोला था आपको कि 3 महीना फ्री में जाने दो। ये NHI का मीटिंग हुआ, मंत्रियों का मीटिंग हुआ, जिसका कौन भी से मंत्री मीटिंग का हुआ, है? सारे लोग बैठे कौन होंगे, मंत्री? ठीक है, हमें पता नहीं है। मीटिंग में जो गया होगा वो वापस कैसे चलोगे? हमारी चीज दिखा रहा हो, हमारा कुछ नहीं वो दिया था वो लेटर आज उसका जवाब दो। उसमें लिखा था लैंड रेवेन्यू वाला, वो बता के दिखाओ हमको। સાહેબ બધી ઓથોરિટી છે તારી ફોન કરીને મેનેજર આને જવા દે, મેને જવા દેતા છે સાહેબ।
સાહેબ બાકી એક ચોખ્ખી વાત જયેશભાઈ અમે આગળ આપીએ અમારો જવાબ કઈ મળતો નથી ને એ ભાઈને કાગળ તમે અમને બતાવો અમે લાવણી પેલું પેપર બતાવો ને આપણે એમને हाँ ये इसका जवाब दो पहले इसका जवाब तो दे ही रहे हो पेपर बताओ ने हाईवे નો બતાવો અમે એમને પૂછીએ तुम्हारे जवाब बराबर दे रहे हो हमको पुलिस वाहन अगला कोई देता है पासा हां ले आप पढ़ लो ये ले देख लो आप पेपर आपका दिखा ये बड़ा ये संविधान के हिसाब से ये संविधान के हिसाब से आपका कैसा है ये क्या है अभी दिखा रहे हो वो भी तो संविधान के हिसाब से और आपका ये सरकारी है भी नहीं गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट है सरकार में थोड़ा देता है साहब हमें टोल नहीं આપીએ આપવાના છે टोल कोई नहीं देंगे हम लोग आप नक्की करो वरना जाएंगे नहीं यहाँ से अब क्योंकि बार बार हम उल्लू बना के भेज देते हो यहाँ से हर बार रोलर फेंक रहे लोग नुकसान करेलू साहब